हेलो दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक नंबर 6 करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंट्स। तो बेसिक अकाउंट्स में सर्वप्रथम हम देखते हैं इवेंट्स। तो इवेंट्स का क्या अर्थ होता है। तो इवेंट्स का अर्थ हमने पहले भी देख चुके हैं रिलेटेड टू बिजनेस और एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मनी। ठीक है, जिसको हम फाइनेंशियल जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी। और यदि कई बार इस इवेंट्स में ये भी हम शामिल करते हैं चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। यदि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है तो उसको भी हम इवेंट्स में कवर करते हैं। तो जैसे कि हमने सेल ऑफ गुड्स किया है, परचेज ऑफ गुड्स किया है, रेंडिंग ऑफ सर्विसेज की है, रिसीविंग ऑफ सर्विसेज की है। तो कोई भी यदि हमने एक्टिविटी की है तो जस्ट पहले देखा जाएगा कि क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है, क्या उसको मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और ये कभी कभी ये भी हो सकता है कि चेंज होती है यदि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, तो वो भी इवेंट्स में कवर की जाएगी। फिर इसके बाद हम आता है ट्रांजैक्शन। इवेंट्स के जस्ट बाद में अराइज क्या होता है ट्रांजैक्शन अराइज होता है, जिसके एग्जांपल हो गए जैसे कि हमने किसी को रेंट पे किया है, या किसी से मशीनरी परचेज की है, या हमने सैलरी अपने स्टाफ को या एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की है। तो ये इसमें आ गए, ये ट्रांजैक्शन में कवर हो गए। और उसके बाद में देखा जाता है कि आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व, उसमें अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है। तो जैसे इसके लिए एग्जांपल हो गया कि जैसे कि हमने मशीनरी परचेज़ की है मशीनरी डेबिट हो केस हो गया, या फिर बैंक भी हो सकता है, बैंक के थ्रू पेमेंट किया गया है, या फिर पेबल्स भी हो सकता है, क्रेडिट यदि हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया है, या अपने हमने जैसे कि रेंट पे किया है, रेंट डेबिट टू केस हो गया। तो दो तरह के अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि एक रेंट का इन्वॉल्व हो गया, एक केस का इन्वॉल्व हो गया। तो जस्ट ट्रांजैक्शन के बाद में हम ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। उसके बाद में हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स, उस जो अकाउंट्स है उसकी नेचर क्या है। तो उसमें हम तीन तरह के अकाउंट्स पढ़ेंगे। एक तो पर्सनल अकाउंट पढ़ेंगे, एक रियल अकाउंट पढ़ेंगे, और एक नॉमिनल अकाउंट पढ़ेंगे। इनको हम इन डेप्थ है आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद में हमने अपना डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था। डबल एंट्री सिस्टम जिसमें एक साइड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके दो साइड इफ़ेक्ट होता है, एक डेबिट इफ़ेक्ट होता है और एक क्रेडिट होता है। दो साइड इफेक्ट, दो साइड है वो प्रभावित होती है। उसके बाद में हम इसके बाद में हम अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री है वो बुक करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होती है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन प्राइमरी बुक्स। तो यहाँ पे हम आगे एनालिसिस करेंगे कि प्राइमरी बुक्स है वो क्या होती है। प्राइमरी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में उसके हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। लेजर का भी एक अलग सेपरेट टॉपिक है, उसका भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद में देखा जाएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है जो भी लेजर है उनका जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो सारा का सारा कहाँ पे जाएगा ट्रायल बैलेंस में जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस है कि एक और वीडियो देता हूँ कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस जनरली इसलिए बनाया जाता है कि कोई भी मैथमेटिकल एरर है और उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रायल बैलेंस है वो बनाया जाता है। उसके बाद में हम क्या बनाते हैं, उसके बाद में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कवर हो जाता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट कवर हो जाता है, जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट है वो जानते आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें अपना ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, फिर परचेज़ हो जाता है, और फिर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए वो आ जाते हैं। और बाई साइड में अपने आ गए सेल्स हो गई और क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो उसके बाद में क्या आता है अपना जीपी आ जाता है। जीपी जिसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसके बाद में हम पी&एल बनाते हैं। पी&एल जिसमें एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में क्या आता है एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में कंपनी का जो इनकम है वो आती है। जो एक तो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ जाता है, और जो भी कंपनी की इनकम है वो आ जाती है। उससे क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है। फिर कंपनी की जो भी बैलेंस शीट है वो बनाई जाती है। जो नेट प्रॉफिट कंपनी का आता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाता है। और वहाँ पे फिर एक असेट साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड होती है। तो वो भी इन डेप्थ है हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए हम रेशियो है और अदर एनालिसिस है वो करेंगे। जैसे रेशियो में आपका हो गया करंट असेट्स रेशियो हो गया, डेट इक्विटी रेशियो हो गया, वर्किंग कैपिटल रेशियो हो गया, असेट्स टर्नओवर रेशियो हो गया,
फिनिश्ड गुड्स असेट्स रेशियो हो गया। तो इस तरीके से यानी कई तरीके से हम यानी रेशियो एनालिसिस करेंगे। और एक है यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या यूज़ होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो यानी इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर में भी दो टाइप के होंगे, एक तो होगा यानी एक्सटर्नल इन्वेस्टर, एक होगा यानी इंटरनल इन्वेस्टर है। तो इंटरनल में एक क्या आ जाता है यानी कंपनी के जैसे यानी बीओडी हो गए, कंपनी के जो भी यानी मैनेजमेंट हो गए, कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, तो ये कौन आ जाते हैं यानी कंपनी के यानी इंटरनल जो इन्वेस्टर वो आ जाते हैं। और जबकि यानी एक्सटर्नल जो पार्टीज़ होती है, इन्वेस्टर होते हैं, जिसमें यानी गवर्नमेंट हो गई और यानी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो हो गई, जैसे सेबी हो गई, इरडा हो गई, आरबीआई हो गई, और भी कई बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो इसमें यानी कवर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी को यानी एनालिसिस करके वो यानी इन्वेस्टमेंट करने का डिसीज़न लेते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है या अच्छी है या नहीं है, तभी उसके अनुसार वो अपना यानी जो मनी है वो इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू।